अधिगम। अधिगम के अंतर्गत आज हम सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, दो प्रकार की विचारधारा पर आधारित हैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला व्यवहारवादी विचारधारा, और दूसरी विचारधारा जो है संज्ञानवादी विचारधारा। संज्ञानवादी विचारधारा को क्या है, गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इनमें क्या है, व्यवहारवादी विचारधारा को हम देखेंगे। सबसे पहले तो व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, इसको हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक, वह इसकी शुरुआत कैसे हुई। जे.बी. वॉटसन द्वारा मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत किसके द्वारा, जे.बी. वॉटसन द्वारा जे.बी. वॉटसन द्वारा मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत कब, 1913 में की गई। ठीक, 1913 में क्या है, जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत की। ठीक, अब इसमें क्या है, व्यवहारवाद क्या होता है। व्यवहारवाद के अंतर्गत जो है एसआर यानी उद्दीपक, अनुक्रिया के संबंध को बताया गया है। उद्दीपक अनुक्रिया यानी एसआर संबंध, एसआर संबंध को बताया गया है। ठीक, तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध क्या है, तो इसमें बताया गया है व्यवहारवाद में क्या माना है कि उद्दीपक जो है किसी भी प्राणी का व्यवहार, किसी भी प्राणी का कोई भी व्यवहार उसके उद्दीपक से संबंधित होता है। ठीक, अगर उसको अगर उद्दीपक जब सामने होगा तब क्या है, तो वहाँ क्या है, प्राणी अनुक्रिया करने लगेगा। ठीक, तो इसी संबंध की यहाँ क्या बात की गई है, तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। अगर उद्दीपक है कोई विषय वस्तु या किसी कार्य के प्रति, अगर किसी प्राणी द्वारा अनुक्रिया कब की जाती है, जब उद्दीपक उसको दिख रहा होता है। ठीक है, सामने अगर उद्दीपक होगा, ठीक, उद्दीपक होगा तो वह क्या है, प्राणी जो है उसके प्रति अनुक्रिया करने लगेगा। ठीक, और अनुक्रिया करेगा जब उसमें क्या है, संबंध जुड़ जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए नेट का एग्ज़ाम है, वो आपका क्या है, उद्दीपक है। और ये जैसे ही पास में आता जाता है तो हमारी क्या है, अनुक्रिया क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक, क्या है, अगर हमारा अगर उद्दीपक नेट एग्ज़ाम है तो हमारे द्वारा क्या है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया बढ़ेगी। तो जैसे फिर इसमें जैसे भी है हम एग्ज़ाम देंगे या उसे क्रैक करते हैं तो इसमें क्या है, संबंध जुड़ जाता है। ठीक, हमारी अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में। ठीक, तो इसी संबंध को क्या है, व्यवहारवाद के अंतर्गत माना गया है। ठीक, क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दर्शाता है। इससे क्या है, इसी को अनुबंधन भी कहा जाता है। अनुबंधन, यहाँ क्या हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है, और यहाँ से क्या है, अधिगम घटता है। ठीक, क्या होता है, अधिगम घटित होता है। तो ये क्या है, व्यवहारवाद की संरचना है इस आधार पर। तो व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक, इनका मत है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, प्राणी का जो व्यवहार होता है वही क्या है, मनोविज्ञान है। यहाँ क्या बताया गया है, और इसको क्या है, इसका प्रेक्षण
किया जा सकता है वह इसे मापा भी जा सकता है। व्यवहारवाद का क्या है, परीक्षण भी किया जा सकता है और उसे क्या है, मापा भी जा सकता है। ठीक, तो ये क्या है, व्यवहारवाद की संकल्पना हो गई। अब इसमें कौन कौन से शिक्षा शास्त्री हैं? पहला है व्यवहारवाद के अंतर्गत, पहला है आईपी पावलोव, दूसरा बीएफ स्किनर, थर्ड पे है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, फोर्थ सीएल हल। कुछ महत्वपूर्ण जो है शिक्षा शास्त्री जिन्हें हम जानेंगे और इनके बारे में थोड़ा विश्लेषण से चर्चा करेंगे आगे। दूसरा, संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? फर्स्ट मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफा, और कर्ट लेविन। ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ मुख्य नाम हमने लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्या अक्सर पूछे जाने की संभावना होती है, इन्हें हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इनके बारे में। इसमें क्या है, व्यवहारवादी विचारधारा में जो बताया गया है, ठीक, व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर क्या आता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी जन्म के समय कोरी स्लेट की तरह होता है। ठीक, प्रत्येक प्राणी जो है जन्म के समय कोरी स्लेट की तरह होता है। उसका धीरे धीरे क्या है, परिवेश में रहकर, जिस परिवेश में वह रह रहा है तो धीरे धीरे उसके क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक, जिस परिवेश में रह रहा है उसी परिवेश के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक, और यहाँ क्या है, व्यवहारवादियों ने क्या है, अधिगम के स्थान पर अनुकूलन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, अनुकूलन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, तो क्या है, व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश की घटनाओं से वह क्या है, अनुकूलित होता है। ठीक, व्यक्ति क्या है, जिस परिवेश में रह रहा है उस परिवेश की घटनाओं से अनुकूलित होता है। और यहाँ क्या है, व्यक्ति जो है उसके पिछले व वर्तमान व्यवहार से भी क्या है, सीखता है। ठीक, क्या है, सीखता है, अपने पिछले और वर्तमान अनुभव से भी क्या है, प्राणी सीखता है, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक, जब प्राणी या व्यक्ति पिछले और वर्तमान अनुभव से सीख रहा होता है तो उस पर क्या, उसका कोई नियंत्रण नहीं होता और वह क्या है, इन अनुभवों से उसे सीखना ही होता है। ठीक, तो अनुकूलन जो है, अनुकूलन शब्द कहाँ प्रयोग किया है, आईपी पावलोव का सिद्धांत है क्लासिकी अनुकूलन। ठीक, क्लासिकी अनुकूलन या अनुबंधन। ठीक, क्लासिकी अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है, आईपी पावलोव ने। और बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक। यानी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इन पर। ठीक, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये क्या है, अक्सर पूछे जाने की संभावना पेपर में होती है। ठीक।